3 अध्याय तक हो चुका है। पहले अध्याय में सर्वसिद्धिदायक साधन गो सेवा, दूसरे अध्याय में गो पूजन का महात्म्य ये आप सुन चुके हैं, और तीसरा अध्याय कल सुन चुके हैं, गो पूजा की विधि, गो पूजन की विधि। आज चौथे अध्याय का स्मरण किया जा रहा है। इस चौथे अध्याय में गोदान की विधि का वर्णन है, और गोदान का पात्र कौन है, अपात्र कौन है, इसका भी वर्णन है। पात्र अपात्र का निर्णय है। भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे देवेश, मैं गोदान की विधि एवं पात्रा पात्र का निर्णय सुनना चाहती हूं, आप कृपा करके उसे श्रवण कराने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा कि देवेशी, शास्त्रों में सर्वत्र दान की बड़ी महिमा कही गई है। जो कुछ वर्तमान जीवन में हमें प्राप्त हुआ है वह वही प्राप्त हुआ जो हमने किसी सत्पात्र को किसी जन्म में दिया था। जो हमने नहीं दिया वो हमें नहीं मिला, जो देंगे वही हमें मिलेगा, सिद्धांत है। तो दान की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया, और ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जो उपदेश दिया वो तो दा का ही दिया। कथा मालूम है ना, एकाक्षरी उपदेश। एक बार देवता, दानव और मानव तीनों ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमारे कल्याण की बात हमको बताओ। तो देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा द, दानवों को कहा द, और मानवों को भी कहा द। केवल एक ही अक्षर तीनों को बताया, द द द इति। वे तीनों जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि हमने जो तुम्हें उपदेश दिया है उसका आशय समझे? बोले समझे। क्या समझे? देखो एक ही अक्षर है, पर पात्र भेद से और एक ही अक्षर का उपदेश सबके लिए अलग अलग हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक ही गुरु मंत्र, एक ही दीक्षा पात्र भेद से सबके लिए अलग अलग हो जाती है। इसलिए बड़ी सूक्ष्म बात है कि प्रत्येक शिष्य का गुरु मंत्र भी एक ही होते हुए भी पृथक पृथक है। ध्यान में बात, जैसे द अक्षर एक ही होते हुए देवताओं के लिए द अलग, दैत्यों के लिए अलग, मनुष्यों के लिए अलग, ऐसे ही पात्र भेद से दीक्षा का एक ही मंत्र उसका अलग अलग आशय भी हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपने क्या समझा? देवताओं ने कहा कि प्रजापति, हम लोग देवता हैं, कठोर तपस्या की, दान पुण्य किया, यज्ञ आदि किए, स्वर्ग में देवपद हमें प्राप्त हुआ, किंतु स्वर्ग के पुण्य से प्राप्त होने वाले भोगों को अत्यंत लोलुपता पूर्वक भोगने के कारण हमें बार बार नीचा देखना पड़ता है। असुर शक्ति संपन्न हो जाते हैं और हमको बार बार धकेल देते नीचे की ओर। तो हमारे ऊपर जो भी संकट है, विपत्ति, हमारा पतन, उसका मूल कारण है कि हम लोग इंद्रियों का दमन नहीं कर पाते हैं। तो आपने हमको ये कहा कि तुम देवता ही बने रहना चाहते हो तो इंद्रियों का दमन करो। बिल्कुल ठीक समझा। दैत्यों से पूछा कि तुमने दा से क्या समझा? दैत्य बोले महाराज, कश्यप जी के ही बेटा देवता हैं,
और कश्यप जी के ही बेटा हम हैं, पर देवताओं को सब संसार पूजता है, हमसे सब घृणा करते हैं। यद्यपि हम भी कश्यप जी की ही संतान हैं, वेद पाठी भी हैं, तपस्वी भी हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं। हाँ, दैत्य सब वेद पाठी हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है सुंदरकांड में कि हनुमान जी जानकी जी का पता लगाने गए तो वहां सुश्राव ब्रह्म घोषम स, वहां उन्होंने राक्षसों के घर में वेद का घोष सुना। ओ, घंट पाठ जटा पाठ सब कर रहे थे राक्षस। बोले फिर काहे को इनको मारा बताओ? संध्योपासन भी करते हैं, गाय जप भी करते हैं, वेद का पाठ भी करते हैं, फिर इनको भगवान ने क्यों मारा? भाई सब कुछ उनमें है, लेकिन धर्म का मूल दया है, दया उनमें नहीं है, इसलिए तो वो राक्षस हैं, इसलिए तो असुर हैं, इसलिए दैत्य हैं। केवल अपना ही सुख चाहते, दूसरे की पीड़ा का विचार उनके मन में नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने हम लोगों को कहा कि तुम में जो कमी है ना, तुम ठीक है कश्यप जी के बेटा हो, सब प्रकार से ठीक हो, तपस्वी भी हो, वेदज्ञ भी हो, लेकिन बस एक ही बात है, तुम्हारे मन में दया नहीं है। तो बोले आपने हमको दया करने की प्रेरणा दी। बिल्कुल ठीक कहा, तुम दया करो तो तुम भी देवताओं के जैसे ही आदर के योग्य हो जाओगे। मनुष्यों से पूछा ब्रह्मा जी ने कि तुमने क्या समझा? मनुष्यों ने कहा महाराज, नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता और जो चाहे सो बनने की स्वतंत्रता कर्म करके आपने हमें प्रदान की है। ये स्वतंत्रता किसी को प्राप्त नहीं है, और हम पुरुषार्थ पूर्वक निरालस्य होकर के कर्म करते हैं, और कर्म करके ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का अर्जन न करके जब तप आदि से पुण्य का अर्जन न करके नाशवान धन के ही अर्जन में लगे रहते हैं। ये जानते हैं कि ये जो कुछ श्रमपूर्वक कमा रहे हो, ये कुछ भी साथ जाएगा नहीं, छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जानते हुए भी लोभ पूर्वक धन कमाते हैं, पाप पुण्य की परवाह भी नहीं करते, और इसी कारण से हम दुखी हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों से हम संतप्त होते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। फूटी कौड़ी संग नहीं जाएगी, ये जानते हैं, इसके बाद भी लोभ का त्याग नहीं कर पाते हैं। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। तो हमको आपने द कहा, द माने लोभ का नाश दान से ही होगा। दान नहीं करोगे तो लोभ का नाश नहीं होगा। लोभ के नाश का मंत्र है दान, द, देना सीख लो। तो मानव जाति के लिए ब्रह्मा जी का एकाक्षरी दिया गया उपदेश दा ही है, दो। यही बात भगवान शिव कह रहे हैं कि सभी शास्त्रों में जीव जगत के कल्याण के लिए सर्वोपरि साधन दान को कहा गया। दान भी अनेक प्रकार के दान हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, जल दान, धन दान, विद्या दान, भूमि दान, कन्या दान आदि अनेक दान हैं। इन समस्त दानों में गोदान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। ये सारे दान एक साथ मिलकर गोदान के महात्म्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। भूमि दान की बड़ी महिमा है, और गोदान करने वाले के द्वारा भूमि दान भी हो जाता है,
क्योंकि गोदान का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए केवल गाय का दान नहीं करना चाहिए। गाय के लिए भूमि खरीद कर उसमें गोश्त बनाकर और साल भर के कम से कम चारा दाना पानी रख करके तब किसी पवित्र पात्र को दान करना चाहिए, विधि है उसकी। तो भूमि दान हो गया, भवन दान हो गया, फिर गाय के लिए चारे के लिए गोचर के लिए भी कुछ भूमि देनी है, तो गाय का दाना पानी, उसमें दाना उगेगा, जौ आदि उगेगा, तो अन्न दान भी हो गया, भूमि दान भी हो गया, और गाय को के श्रृंगों को स्वर्ण मंडित करके देने का विधान है, तो स्वर्ण दान भी हो गया। तो सारे दान गोदान के अंगभूत होकर के हो जाते हैं, इसलिए संपूर्ण दानों में गोदान सबसे श्रेष्ठ है। सारे दान मिलकर गोदान के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। गोदान से कोई लौकिक भोग चाहे तो वह भी उसे मिल जाएंगे, लौकिक पदार्थ भी मिल जाएंगे, स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, और मोक्ष चाहे तो मोक्ष भी मिल जाएगा। सब कुछ गोदान से प्राप्त हो जाता है। सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार की विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं, और सब प्रकार के पाप शांत हो जाते हैं। यहां तक भगवान शंकर ने कह दिया कि पापयुक्त मनुष्य भी यदि श्रद्धा पूर्वक गोदान कर देता है तो फिर उसे नरक, मेरी आज्ञा से उसे नरक में नहीं गिरना पड़ता है। ये गोतंत्र के 4th अध्याय के ये 3, 4, 5, 6 ये 4 श्लोक हैं, बड़े पवित्र सुंदर श्लोक हैं। अन्नदानम वस्त्रदानम द्रव्यदानम तथैव च विद्यादानम च भूदानम कन्यादानम तथैव च गोदानस्य महादेवी कलां नारहन्ति षोडशीम् स्वर्गापवर्गदं चैव सर्वकामप्रदं तथा सर्वव्याधिहरं चैव सर्वापत्ति निवारणं। सारी व्याधि समाप्त हो जाती, सारी विपत्ति दूर हो जाती। सर्व पाप प्रशमनम गोदानम परिकीर्तितम सर्व पाप समायुक्तो गोदानं कुरुते यदि न तस्य नरके वासः शासनान मम सुव्रते। मेरे शासन से, मेरी आज्ञा से उसको फिर नरक नहीं जाना पड़ता है। देखो, महापुरुष, भगवत स्वरूप महापुरुष परम निष्काम होते हैं। सूक्ष्म भी स्पृहा उनके चित्त में लौकिक पारलौकिक भोगों की नहीं होती है। प्रेमी अनुरागी भक्तों के चित्त में मोक्ष की कामना भी नहीं होती है। और इसी कोटि के हमारे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, इसी कोटि के महापुरुष, और कैसे उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया, अद्भुत। उनकी महाप्रयाण यात्रा भी आदर्श महाप्रयाण यात्रा हुई। ऐसा महाप्रयाण भी धन्य 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 है। क्षणार्ध के लिए भी उनकी वृत्ति शरीर संसार में नहीं जाती थी। शरीर कुछ अस्वस्थता के नाटक में था,
ये नाटक शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्यों भीतर से तो वे परमानंद में थे, इसलिए देह अपने प्रारब्ध का कुछ भोग कर रहा था। और ये भी कहना हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, हमको लगता हमारे जैसे अपात्र कुपात्रों के ही दुष्प्रारब्ध को वो अपने देह के माध्यम से समाप्त कर रहे थे। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कोई आज्ञा करें दास के लिए। तो महाराज जी ने कहा कि सब संतों का ब्राह्मणों का भंडारा करो और उनका चरणामृत और उनका अधरामृत हमें दो और गो पूजन कराओ। उनका जैसे ही संकेत हुआ, ठाकुर जी की कृपा, हाल की ब्याई हुई गैया मिल गई, सुंदर पयस्विनी गाय। और पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के जो दौहित्र हैं उनको हमने बुलाया और महाराज जी ने बैठ करके, आराम से बैठ करके संपूर्ण शास्त्र विधि से सांगोपांग गो माता का पूजन करके गाय की सेवा की राशि और सारी व्यवस्था जैसी शास्त्र में कहा गया है उसके अनुरूप महाराज जी ने कृपा पूर्वक दास के ऊपर कृपा करके उन्होंने गोदान करा किया और सब संतों का चरणामृत और सबका अधरामृत कण भी उन्होंने लिया। और उसके बाद लगभग उसके 2 दिन बाद, क्यों उसके 2 दिन बाद भगवत धाम प्रयाण किया। तो मानो उन्होंने ये अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश किया, उन्हें आवश्यकता स्वयं के लिए नहीं थी, लेकिन हम लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति क्या होती है ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति। तो आदर्श की प्रेरणा के लिए ही उन्होंने इस प्रकार से कहा किया। अब सावधान होकर सुनो, जिस गोदान की महिमा को कहा जा रहा है वो गाय कैसी होनी चाहिए, पात्र अपात्र कैसा होना चाहिए, बहुत सावधान होकर सुनिए। गाय की उम्र का 3रा वर्ष आरंभ होने से लेके 10वें वर्ष पूरा होने तक उसका दान किया जा सकता है। 3 साल की बछिया से लेकर के और 10 वर्ष तक की गाय का दान किया जा सकता है। 3 वर्ष से छोटी का दान नहीं और 10 वर्ष की आयु से अधिक का दान नहीं। हाँ, अब सवत्सा गाय है तो वो तो बछिया बछड़ा उसके संग ही जाएगा, लेकिन गोदान करना है तो 3 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए और 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वह गर्भिणी हो या दूध देती हो, उसका बछड़ा या बछिया जीवित हो, सुंदर हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो, सौम्य स्वभाव की हो और रोग रहित हो, इस प्रकार की गाय का दान सुपात्र को करना चाहिए। गर्भिणी गाय का दान भी किया जा सकता है, बछड़ा बछिया नीचे हो तो उसका दान भी किया जा सकता है। जिसका बछड़ा बछिया मर गया हो असमय में उसका दान नहीं करना, मृतवत्सा का दान नहीं करना चाहिए।
सवत्सा का दान करना चाहिए। सुंदर होनी चाहिए गाय, रोग नहीं होना चाहिए, शुभ लक्षणों से युक्त होनी चाहिए और सौम्य स्वभाव की होनी चाहिए। क्योंकि यदि गाय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, यदि गाय सौम्य स्वभाव की नहीं होती है ना, तो चाहे जितने सुपात्र को दान करो, थोड़ी ना थोड़ी कठोरता तो दूध के लोभ में करता है। खूंटा बदला है और कठोरता भी करता है, और कई बार कठोरता के साथ ही साथ देने वाले को बुरा भला भी बोलता है। जिसके घर में गैया गई उसको आशीर्वाद तो नहीं देता है, जिसने गैया दी है उसको आशीर्वाद तो नहीं देता है, आशीर्वाद तो नहीं देता उसको। खरी खोटी जरूर सुनाता है। दोते समय दो चार ऊटपटांग बात जरूर उसके लिए उसके मुंह से निकल जाती है। हमें मिले थे ठगने के लिए, अच्छा है जैसा किया ना उसका फल तो तुमको भोगना पड़ेगा। अब बताओ, बेचारे ने तो गोदान कर दिया और उसको आशीर्वाद न मिलकर उसको ये मिल रहा है। इसलिए गाय सौम्य स्वभाव की होनी चाहिए। ऐसी गाय प्रशस्त है दान के लिए। अब कैसी गाय नहीं देनी चाहिए ये भी सुन लीजिए। हीनांगी, कोई एक अंगहीन हो, पूंछ कट गई हो अथवा कोई अंग भंग हो, ऐसी गाय, इन गायों की सेवा करनी चाहिए, इनका दान नहीं करना चाहिए। हीनांगी का दान न करे, बूढ़ी का दान न करे, बंध्या गाय का दान न करे, जो बछड़ा बछिया नहीं देती ऐसी गाय का दान न करे, रोगणी गाय का दान न करे, दोष युक्त गाय का दान न करे, और जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उसका भी दान न करे, और जो गाय दूध देने में असमर्थ हो गई हो, जिसको सूखी गाय कहते हैं, उस गाय का भी दान न करे। जैसे फूटे घड़े में स्थित जल धीरे धीरे बह जाता, नष्ट हो जाता है, ऐसे ही इस प्रकार का गोदान करने वाले का पुण्य उसको मिलता नहीं, उसका पुण्य नष्ट हो जाता, उसको दोष ही लगता है।